हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU। आज हम लोग जानेंगे क्या जानने वाले हैं कि भैया लास्ट के 6 मंथ्स बाकी हैं क्लैट एग्जाम के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो न्यू होंगे, जो प्रिपर को स्टार्ट कर रहे होंगे, बट साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पुराने भी होंगे, जो कम से कम 1-1.5 साल या 2-2 साल से प्रिपरेशन को मूव कर रहे होंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है ये। जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनका 12th का बोर्ड एग्जाम एंड हो गया है, उनका जो है रिजल्ट भी आ गया है, राइट। जिनका 12th का ऑप्शन है, जिनका 12th का बोर्ड एग्जाम है, जो 12th में इस बार हैं, उनके लिए क्या है कि भैया देखो, तुम्हारे पास दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन के तुम्हारा प्रॉफिट ये है कि यू डोंट हैव टू टेक टेंशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम राइट नाउ। ठीक है, अभी बोर्ड्स का टेंशन नहीं देना है। बोर्ड्स का टेंशन कब लेना है? जब बोर्ड्स आएगा, दैट इज अराउंड 1 to 2 months बैक, जब आप एग्जाम से 2 मंथ पहले। और जो आपका जो क्लैट एग्जाम है उस पर अभी ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, ये सबको पता है कि जो क्लैट का एग्जाम है वो आपके लिए लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन कि 12th में आप कितना स्कोर ला रहे हो। इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी जो स्टूडेंट्स 12th में, उनका पहला फोकस एट दिस मोमेंट शुड बी द क्लैट एग्जाम। बाकी आफ्टर द क्लैट एग्जाम वो फोकस कर सकते हैं अपने 12th बोर्ड्स पे और नंबर भी ला सकते हैं। और ये चीज़ फॉलो करके लोगों ने सक्सीड भी करा है। बट इनकी की इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना ये है कि देखिए, जो ड्रॉप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। उनका बोर्ड एंड हो चुका है, नाउ देयर टास्क इज टू फोकस ऑन क्लैट 2024। अब देखिए, क्लैट है, क्लैट के टाइम तो देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए, कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप लीव नहीं कर सकते व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट एग्जाम। डजेंट मैटर आप न्यू है, ओल्ड है, बट ये फैक्टर्स अगर आप किसी भी मोमेंट पे लीव कर देते हैं, सिलेक्शन तो आपका वहीं पे रुक जाता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी क्लैट प्रिपरेशन में रहेगा कि रीडिंग। ये 1-2 दिन में नहीं बनती, 1-2 महीने में नहीं बनती, बट एटलीस्ट यू नीड टू हैव 6 months टाइम जिसमें आप इसको डेवलप कर पाएं। रीडिंग एवरी डे विच कैन बी फॉर अबाउट 1 hour to 1.5 hours। एटलीस्ट आपको इतना रीड करना पड़ेगा। ये एक न्यूज़पेपर हो सकता है, जो द हिंदू हो सकता है, और द इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है। तो समझ पा रहे हैं, न्यूज़पेपर का रोल बड़ा है। आपको रेगुलर रीडिंग करनी पड़ेगी, रीडिंग से स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज आपके पास नॉलेज है बट आप क्वेश्चन ही नहीं अटेंड कर पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव स्पीड डेवलप होगी। एटलीस्ट ये 6 months का जो टाइम है ना, इसमें स्पीड डेवलप करने में ही लग जाएगा। इवन दिस टाइम इज़ वेरी लेस। इस वजह से इस टाइम को कंसिस्टेंटली काम करना है। इसमें जो मैं शेड्यूल बता रहा हूँ उसको अच्छे से वर्क कराना है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब भाई आपकी रीडिंग अच्छी होगी। नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट कि रीडिंग साथ साथ चलती रहेगी, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू कंप्लीट योर कोर्स। साथ साथ कोर्स भी कंप्लीट होना पड़ेगा। वो चाहे आप लेक्चर्स ले सकते हैं किसी कोचिंग से, जे कहीं से आप मटेरियल ले आइए, कहीं से कुछ आप सप्लीमेंट्री सोर्सेज को परचेज कर लीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो कोर्स कैसे कंप्लीट करोगे, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले यू नीड टू सी द सिलेबस। क्या सिलेबस? और सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जो थर्ड पॉइंट है कि भैया अब आपके पास सिलेबस भी हो चुका है, आप कोर्स भी कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज लर्निंग पार्ट भी कर रहे हो। अगला पार्ट है, इसको बोलते हैं मॉक्स। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलेगा क्लैट पेपर कैसा होता है, आपको अपनी इवैल्यूएशन पता चलती रहेगी, आप प्रैक्टिस करते जाओगे। मैंने मॉक बोला है तो मॉक के साथ एनालिसिस ऑफ द मॉक होगा। जब आप एनालाइज करोगे पेपर कैसा है, पेपर क्वेश्चन पेपर कैसा है, मैंने क्या अटेम्प्ट करा, मैंने कहाँ मार्क्स को खोए, मैंने कहाँ नेगेटिव मार्किंग करी, व्हाट आर माय मिस्टेक्स, मेरा क्या वीक एरिया है, मुझे कहाँ पे वर्क करना है, और ये कैसे करना है। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कि मॉक को एनालाइज कैसे करें। बिना एनालाइज करें मॉक देते रहना कोई बेनिफिट है ही नहीं, इसलिए मॉक को एनालिसिस जरूरी है। द फोर्थ पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा वो है पास्ट ईयर्स। पास्ट ईयर्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट ईयर मतलब पिछले कई वर्षों में, पिछले कई सालों में कैसे पेपर्स आए, कैसे क्वेश्चंस आए। यू गेट ग्रेट आइडिया कि क्वेश्चंस कैसे यहाँ बनते हैं। अगर आप IIT के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आपको आइडिया है उन पेपर्स का। तो अगर आप इन पेपर्स को नहीं देखोगे तो यू वोंट गेट द आइडिया। से आइडिया पाने के लिए आपको पासेस करने होंगे, सॉल्व करने होंगे, एंड इफ आई मे से सो, आपको इनको रटना भी पड़ेगा। यू नीड टू रिवाइज री रिवाइज अंटिल वो आपके जबानों पे हो। यू नो वाई आई एम सेइंग दिस, आपको पता है मैं ये क्या कह रहा हूँ? बिकॉज क्लैट में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो सेम पैटर्न के आते हैं।
यू हैव लेस टाइम। लेस टाइम में अगर कोई काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्पीड होनी चाहिए। स्पीड दो तरह से आती है, पहली आएगी जो रीडिंग स्पीड होगी, दूसरा आएगा कि आप क्वेश्चंस को पहले से जानते हो। यू डोंट हैव टू रीड क्वेश्चन फॉर 1 2 3 टाइम्स, क्वेश्चंस को देख के ही आप समझ जाते हो। एंड दैट्स अ स्किल जो डेवलप होती है एटलीस्ट 6 मंथ्स में, एटलीस्ट रिवीजन से, एटलीस्ट रेगुलर रिवीजन से। अब देखिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर बात कर दी जाए जीएस या जीके की बात कर दें, तो देखिए जीएस जीके एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां आप नंबर स्कोर कर सकते हो, बट स्टिल आपको इंटरेस्टिंग भी रहेगा। बट एक प्रॉब्लम रहती है कि आप एक लेवल तक नंबर स्कोर कर सकते हैं, एक लेवल तक एफर्ट पुल डाल सकते हैं, बट आफ्टर दैट आपके पास हाथ में बहुत चीज़ें नहीं होती हैं। सो यू नीड टू हैव अ गुड मटीरियल, जो कि एक स्पेसिफिक मटेरियल होगा जिसके बाहर आप नहीं जाएंगे। अगर आप लीगल एज कोचिंग से हैं तो लीगल एज के नोट लीजिए, कहीं और से हैं तो उनके आप अपने कंपेंडियंस को ही सिर्फ फॉलो करें। साथ में आप आर्टिकल्स को रीड करेंगे, साथ में आप द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस को रीड करेंगे। जब इनको रीड करेंगे तो दिमाग से पूरे सारे सेंसेस, 6 सेंसेस को ओपन करके पढ़ेंगे और इस पर ध्यान देंगे कि व्हाट इज द आर्टिकल अबाउट, आर्टिकल क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उसी पे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके क्लैट एग्जाम में। देखिए रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग सिर्फ आपकी क्लैट के इंग्लिश सेक्शन में नहीं करने वाली, बट रीडिंग इज अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन होल ऑफ द क्लैट पेपर। इस वजह से रीडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस के लिए अगला ऑप्शन क्या है कि आप रोज 10 से 15 क्वेश्चन जीके टुडे वैसी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, विच इज इंटरेस्टिंग। बट पहला हमारा फोकस होना चाहिए जो कंपेंडियम, जो स्पेसिफिक रहेगा, जो आपको अपनी कोचिंग से मिलेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट बताते हैं। अगला जो सब्जेक्ट हमारे पास है वो लीगल है। अब देखिए लीगल है, शुरुआत में आप आओगे, आप पढ़ोगे क्रिमिनल लॉ, ये वो, क्रिमिनल के प्रिंसिपल्स, क्रिमिनल क्वेश्चन आएंगे, उसमें मज़ा आएगा। बट सिर्फ मज़ा से नहीं होता है, बिकॉज आप कई पॉइंट पे आप फील करोगे इसका आंसर ये होना चाहिए एक्स, बट उसका आंसर वाई देता है, कौन सा, कंसोर्शियम। तो ये नीड टू नो कि वाई आंसर है इन केसेस में। आपको अपना माइंड बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, यू नीड टू नो कि पास्ट ईयर्स में क्या आंसर्स देते थे इसके। तो ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, लॉज को जानना है। बहुत सारे लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, वो आपको जानना हो, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट अगर दो पार्टीज के बीच में हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू ए कहाँ कंप्लीट, बी का हिसाब से कहाँ कंप्लीट, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कंप्लीट हो रहा है, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज करेगा। ये तो मैं बेसिक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, बट देयर आर मेनी इंस्टांसेस जो आपको पहले से पता हो। बिकॉज इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसमें प्रिंसिपल्स भी है, इसमें फैक्ट भी है, एंड टेल द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये कैसे करोगे? पहली बात तो इसमें कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल लगेगी, क्योंकि आप इसमें चीज़ों को निकालोगे। जब कॉम्प्रिहेंड कर लिया, दूसरे नंबर पे अगर आपको लॉस पहले से आइडिया है तो वो बेटर सेंस देगा, आपको स्पीड देगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा आपको अपना लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग नहीं लगानी पड़ेगी इस मोमेंट में, बिकॉज आपको पहले से आइडिया, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हो। सो आपके पास नोटबुक्स हो, आप अपनी नोटबुक्स मंगाइए, आपने प्रैक्टिस सेट्स मंगाइए और फिर इसको प्रिपेयर करिए। ये चाहे आप टेलीग्राम से लीजिए, कहीं से आपको अवेलेबल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं इंग्लिश, जो कि मेरे लिए भी चैलेंज था, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी चैलेंज होगा। हिंदी मीडियम में तो और ही बड़ा चैलेंज होगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये भी इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो रीडिंग, प्रैक्टिस, और कोई काम ही नहीं है इसमें। रीडिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस। आप समझ पा रहे, रीडिंग कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर क्या आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल आ जाएगी। फिर आपको थोड़ी सी वोकैब वगैरह पढ़ लेनी होगी, जो आप वर्ड पावर मेड इजियर सेक्टर से कर सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में इस तरह चीज़ें करती हैं। रीडिंग कहाँ से करेंगे? रीडिंग आप, मैंने बताया, वहीं से कर सकते हैं जो न्यूज़पेपर्स है। प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस आपको सेट्स मंगाने पड़ेंगे, या तो टेलीग्राम से लाइए या कहीं फ्री सेट्स हों अवेलेबल। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पास्ट ईयर साथ में लगाते रहिएगा, तो उससे आपको पहले प्रीवियस ईयर सबके लगा लीजिए। इन सबको सेक्शंस को करने से पहले प्रीवियस ईयर, बिकॉज आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, थोड़े ईजी भी रहेंगे। बस मेनी टाइम जो प्रैक्टिस पेपर थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे होते हैं। क्वांट की बात करता हूँ, तो क्वांट भी एक सब्जेक्ट है जो काइंड ऑफ मैथ्स कहते हैं उसे, क्यूटी। यस, ये जो सेक्शन है ये मैथ्स ही है, बट 10th लेवल की मैथ्स है। इसमें भी आपको पैराग्राफ दे देंगे, जिसमें अंदर आपको वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, डिसिफर करनी पड़ेंगी, उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं। अब देखिए, ये आपको लग रहा है कि बढ़िया क्वेश्चन है, बट ये ऑफकोर्स जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ईजी रहता है, बट इसके अंदर भी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल लगती है।
तो बोल रहा हूँ रीडिंग कितना, इधर भी कॉम्प्रहेंडिंग, इधर भी कॉम्प्रहेंडिंग, इधर भी कॉम्प्रहेंडिंग, इधर भी कॉम्प्रहेंडिंग. सो रीडिंग इज सच अ बिग रोल, इज प्लेइंग सच अ बिग रोल. इस वजह से यहाँ के पॉइंट पे भी आपको क्या करना होगा, आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा कि अगर क्वांट की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल, इसको जल्दी फास्ट करना, फास्ट कैलकुलेशन इन माइंड. अगर मैंने बोला 235 × 5 तो अब आप माइंड में करोगे, आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करे लो 5 25 16 17, ये वो नहीं करोगे आप. तो आपके पास क्या होना चाहिए, माइंड की स्पीड होनी चाहिए. वो कैसे आएगी, आई विल से अगेन सेम थिंग, वो भी प्रैक्टिस से आएगा. जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर RS अग्रवाल जैसी बुक्स को आप ले सकते हैं जिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारी QT की बुक्स आती हैं, आप देख सकते हैं. जो कैट लेवल की हो उससे नीचे लेवल भी दे सकते हैं, जो क्लैट लेवल की आ रही हो, दोनों वर्क कर जाएंगी. बट सिलेबस कैट का सब हमारे में नहीं होता है, तो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेवलप ही होंगे आप. नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं. वो सब्जेक्ट है कौन सा, आपका रीजनिंग. रीजनिंग में CR आता है, AR आता है. CR का ही मैक्सिमम रोल हो चुका है, ठीक है. क्रिटिकल रीजनिंग ये बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें मेन आइडिया हो क्या क्या करना पड़ता है. तो देखिए ये भी जो सेक्शंस है ना, CR भी है ना, CR भी आप कर लोगे, बट थोड़ा सा ना ये भी बहुत स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होता है. बिकॉज आपको मेनी टाइम्स लगता है ऑप्शन A है ये आंसर है, बट फिर ऑप्शन B आंसर होता है. अब B आंसर क्यों होता है, तो इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं CR के, वो आपको पता होना चाहिए. तो एक बढ़िया सा कोई टीचर हो, या कोई अच्छी बुक हो, या तो कोई अच्छी कोचिंग हो, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ें होती हैं. आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे. इसके बाद आपको CR के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है. GMAT की एक CR की पूरी एक आती है PDF, आप देख सकते हैं गूगल पे मिल जाएगी आपको, फ्री PDFs हैं जिसमें आई थिंक बहुत सारे 1000 क्वेश्चन हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. सेम कॉम्प्रिहेंशन है, लीगल है, ये सब. तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे. अगर आपको पढ़ना है तो कोई चीज़ें ऐसा नहीं अवेलेबल नहीं होंगी, आपको सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी. थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ा सा गूगल सर्च करिए, आपको हर चीज़, हर मटेरियल मिल जाएगा, आपको ईजिली एक्सेस हो जाएगा. फ्रीली बहुत सारा मटेरियल भी एक्सेस हो पाएगा. तो इफ़ यू हैव मटेरियल तो उस पर फोकस करिए, नहीं है तो इस तरह से करिए. आई होप दिस इज द स्ट्रैटेजी जो आप अभी के लिए अपना सकते हो. अभी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो ये कुछ स्ट्रैटेजी होगी जो आप अभी अपना सकते हो. बिकॉज आई बिलीव दिस इज़ द कोर, दिस इज़ द बेसिक. कहीं भी चले जाएंगे क्लैट में, किसी भी ईयर में प्रिपरेशन कैसे भी कर रहे हो, बट ये बेसिक छोड़ के किसी ने भी क्लैट नहीं निकाला है. तो यू नीड टू नो दी बेसिक्स. सो इफ़ यू लव दिस वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, अपने टेलीग्राम्स ग्रुप्स पे, जहाँ भी जिसको भी ये हेल्पफुल हो. एंड थैंक यू. दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ.